हाय गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ ग्रो प्लस। आज का वीडियो उनके लिए है जो टॉप इंस्टीट्यूशन से एमबीए करना चाहते हैं। आज की डेट में अगर देखें तो मोस्ट स्टूडेंट्स आईआईएम या आईएसपी से एमबीए करना प्रेफर करते हैं, पर क्या आप जानते हैं कि अब आप आईआईटी से भी एमबीए कर सकते हैं? क्या आईआईटी से एमबीए? आईआईटी में एमबीए भी होता है? सुनने को आया कि कोई यहाँ से आईआईटी से एमबीए करने वाला है। Who is this? Nation wants to know. हाँ, आईआईटी से एमबीए। इस वीडियो में हमने वो सारी जानकारी दी है जो आपको डिसाइड करने में मदद करेगी कि आईआईटी या आईआईएम कौन सा इंस्टीट्यूट आपके एमबीए के लिए बेहतर हो सकता है। इसको समझने में आसान बनाने के लिए हमने आईआईटी बॉम्बे और आईआईएम अहमदाबाद को कंपेयर किया है। आईआईएम अहमदाबाद इंडिया का टॉप मोस्ट मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट है, किसको नहीं पता। Whereas आईआईटी बॉम्बे देश का सबसे बेहतरीन इंजीनियरिंग कॉलेज माना जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। हम सब जानते हैं कि रेज्यूमे में एक ब्रांड नेम होना कितना जरूरी होता है। अगर आप टॉप बिजनेस स्कूल से एमबीए ग्रेजुएट होते हैं तो आपकी अच्छी रेप्यूटेशन, स्टेबल जॉब, अच्छा पैकेज और अच्छी पोस्ट मिलने के चांसेस काफी बढ़ जाते हैं। वैसे तो आईआईटी और आईआईएम दोनों ही बहुत रेनाउंड इंस्टीट्यूशंस हैं, बट दोनों इंस्टीट्यूशंस के कोर्सेज और प्लेसमेंट्स में बहुत सारे डिफरेंसेस हैं। अगर हम ब्रांड की बात करें तो सबसे पहले हम बात करते हैं आईआईटी के एमबीए कोर्स के बारे में। शैलेश जे मेहता स्कूल ऑफ मैनेजमेंट एक मैनेजमेंट स्कूल है जो आईआईटी बॉम्बे के अंदर ही ऑपरेट करता है। यानी कि आईआईटी बॉम्बे अपना 2 ईयर एमबीए कोर्स एसजेएम स्कूल ऑफ मैनेजमेंट के थ्रू ऑफर करता है। करंटली एसजेएम स्कूल ऑफ मैनेजमेंट कुल मिला के लगभग 32 स्पेशलाइजेशंस प्रोवाइड करता है। उनमें से कुछ है फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज, बिहेवियरल फाइनेंस, ऑपरेशन स्ट्रैटेजी, इंट्रोडक्शन ऑफ ब्लॉकचेन्स, क्रिप्टो करेंसीज एंड स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स। इन स्पेशलाइजेशंस को फाइनेंस, ऑपरेशंस मैनेजमेंट यानी कि ओएम एंड आउटसाइड ओएम कोर्सेज में डिफरेंशिएट किया गया है। आईआईटी बॉम्बे बहुत सारे नए स्पेशलाइजेशंस भी ऑफर कर रहा है, तो फर्क नहीं पड़ता कि आपका क्या बैकग्राउंड है, साइंस, ह्यूमैनिटीज, बिजनेस एटसेट्रा, या आप किस फील्ड में जॉब करना चाहते हो। There's something for everyone. आईआईटी ग्रेजुएट्स के लिए भी ये एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। आईआईटी बॉम्बे की एलुमनाई और इंडस्ट्री कनेक्शन की वजह से ये इंस्टीट्यूट बहुत स्टूडेंट्स की टॉप चॉइस बन रहा है। आईआईटीज की ब्रांड वैल्यू के कारण वो इंटरनेशनली भी काफी रिकॉग्नाइज्ड हैं। यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में आईआईटी बॉम्बे को वर्ल्ड में 149 रैंक मिली है। इसके साथ आईआईटी दिल्ली एंड आईआईटी खड़गपुर को 197 और 271 रैंक रिस्पेक्टिवली मिली है, और ये क्लियरली इंडिकेट करता है कि आईआईटीज इंटरनेशनली कितने वेल नोन हैं। आईआईटी बॉम्बे स्टार्टअप्स एंड इनोवेशंस को भी एक्सप्लोर एंड डेवलप करने का बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म देता है। अब आईआईएम की बात करें तो आईआईएम्स भी 2 ईयर फुल टाइम कोर्स ऑफर करते हैं। इनमें ह्यूमन रिसोर्सेज, फाइनेंस, बिजनेस मैनेजमेंट, बिजनेस एनालिटिक्स जैसे अलग अलग स्पेशलाइजेशंस ऑफर होते हैं। आईआईएम एबीसी यानी कि आईआईएम अहमदाबाद, बैंगलोर, कलकत्ता तो इंडिया के साथ साथ वर्ल्ड में भी मैनेजमेंट साइंस एजुकेशन के लिए जाने जाते हैं। आईआईएम के पास एज ओल्ड एक्सपीरियंस है। आईआईएम के बाद आपको 9 to 5 टाइप के स्टैब्लिश करियर ऑप्शंस मिल सकते हैं। अगर मैं इन करियर्स के एग्जाम्पल दूं तो आप ह्यूमन रिसोर्सेज में काम कर सकते हैं, फाइनेंस के थ्रू इन्वेस्टमेंट बैंकिंग एंड मर्चेंट बैंकिंग में एंटर कर सकते हैं। रिसर्च रोल्स के लिए भी आपको आईआईएम एमबीए हेल्प करता है। आईआईएम्स एंटरप्रेन्योरशिप भी प्रमोट करते हैं। अगर आपको रिनाउंड और कन्वेंशनल करियर्स में काम करना है तो आईआईएम शुड बी योर टारगेट। अगर हम ब्रांड की बात करें तो आईआईटी और आईआईएम दोनों ही प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट्स हैं। आईआईएम ने मैनेजमेंट एजुकेशन में बहुत नाम कमाया है। वैसे ही अगर हम आईआईटी की बात करें तो उनका फोर्टे टेक्निकल एस्पेक्ट्स में ज्यादा है। फिर इसका ये मतलब नहीं कि आईआईटी आईआईएम से कम है। आईआईटी आपके होराइजन्स को एक्सपैंड कर रहा है, बिजनेस एजुकेशन में अपना खुद का नीश बना रहा है। अगर आप मुझसे पूछो तो आईआईटी और आईआईएम कॉफी और चाय जैसे हैं, दोनों इक्वली पॉपुलर हैं, दोनों का स्वाद अच्छा है। अगर आप चाय चाहते हैं यानी कि एज ओल्ड एक्सपीरियंस तो आप आईआईएम के लिए ट्राई करिए, और अगर आप कॉफी जैसे नए एक्सपीरियंस चाहते हैं तो आप आईआईटी के लिए ट्राई कर सकते हैं। अब हम मुद्दे की बात करते हैं। ग्रेजुएशन के बाद जॉब्स मिलना बहुत इंपॉर्टेंट है।
पर जॉब्स और प्लेसमेंट्स के बारे में बात करने से पहले हम कोर्सेज और इंस्टीट्यूशंस की बात करते हैं। MBA IIT से हो या IIM से, दोनों इंस्टीट्यूशंस के कुछ प्रोज और कॉन्स हैं। हम दोनों इंस्टीट्यूट्स के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस को समझ लेते हैं ताकि आप समझ पाएं कि आपके लिए कौन सा इंस्टीट्यूट बेटर है। IIT MBA प्रोज। टेक्निकल एज। IIT के पास ब्रॉड टेक्निकल नॉलेज है। इन ग्रेजुएट्स को एक इंटरडिसिप्लिनरी स्किल सेट मिलता है जिससे उन्हें टेक फाउंडेशन के साथ बिजनेस का नॉलेज भी मिलता है। IIT के ब्रॉड कोर्सेज और फैकल्टी के एक्सपीरियंस की वजह से स्टूडेंट्स को बहुत फायदा होता है। सेकंड है डाइवर्स लर्निंग। जब दोनों टेक्निकल और मैनेजरियल सब्जेक्ट्स को स्टूडेंट्स साथ में सीखते हैं तब स्टूडेंट्स का लर्निंग एक्सपीरियंस एनहांस होता है। वो मल्टीपल रोल्स को निभाने के लिए रेडी हो जाते हैं। आजकल बहुत सारे IITs तो BTech प्लस MBA इंटीग्रेटेड कोर्सेज भी ऑफर करते हैं। इन कोर्सेज की वजह से आपका टाइम भी बचेगा और आपको यूनिक स्पेशलाइजेशन भी मिल जाएगा। थर्ड है एलुमनाई नेटवर्क्स। IITs का एलुमनाई नेटवर्क उनकी स्ट्रेंथ है। एलुमनाई मेंबर्स आपको ग्रेजुएशन के बाद स्ट्रॉन्ग सपोर्ट और गाइडेंस प्रोवाइड करेंगे। इन नेटवर्क्स के थ्रू आपको जॉब भी मिल सकती है या आपके बिजनेस या स्टार्टअप को बूस्ट भी मिल सकता है। फोर्थ है इंडस्ट्री डाइवर्सिफिकेशन। IIT स्टूडेंट को डाइवर्स इंडस्ट्रीज एक्सप्लोर करने के लिए बढ़ावा देते हैं। इससे स्टूडेंट्स फास्ट चेंजिंग मार्केट डायनामिक्स को जल्दी से अडॉप्ट कर पाते हैं। IIT स्टूडेंट्स को हर तरह की जॉब के लिए तैयार करता है जिससे स्टूडेंट्स हर फील्ड में एक्सेल कर पाएं। IIT MBA कॉन्स। सबसे पहला, प्लेसमेंट एवरेजेस। IIT में तो टक्कर के प्लेसमेंट्स होते हैं और वहाँ बड़ी बड़ी कंपनीज रिक्रूटमेंट के लिए आती हैं, लेकिन एक बात ध्यान रखनी चाहिए कि IIMs अभी भी IITs के एवरेज प्लेसमेंट फिगर्स से थोड़ा आगे हैं। सेकंड है परसेप्शन गैप। IITs का सबसे बड़ा चैलेंज लोगों का परसेप्शन है। लोगों को आज भी यही लगता है कि MBA प्रोग्राम्स एक्सक्लूसिवली IIM टेरिटरी हैं। अब आते हैं IIM MBA की तरफ। IIM के प्रोज में पहला पॉइंट है एस्टैब्लिश प्रेस्टीज का। अगर आज आप किसी से भी कहते हैं कि आप IIM ग्रेजुएट हो तो लोग आपको बहुत रिस्पेक्ट के साथ देखेंगे। आपको दूसरों को IIM की रेपुटेशन के बारे में समझाना नहीं पड़ेगा। अनडाउटेडली IIMs इंडिया के सबसे रेप्यूटेड एंड रेनाउंड कॉलेजेस की लिस्ट में शामिल हैं। सेकंड है कॉर्पोरेट कनेक्शंस। IIMs के डीप इंडस्ट्री लिंकेजेस और कॉर्पोरेट टाई-अप्स हाई प्रोफाइल प्लेसमेंट्स के चांसेस बढ़ा देते हैं। थर्ड है स्पेशलाइज्ड करिकुलम। IIM का पूरा फोकस बिजनेस एजुकेशन पर होता है। इसकी वजह से IIM स्पेशलाइज्ड फैकल्टी और रिसोर्सेज प्रोवाइड करता है जो मैनेजमेंट के नीड्स के हिसाब से एप्ट होते हैं। फोर्थ है प्लेसमेंट पैकेजेस। IIMs कंसिस्टेंटली इंप्रेसिव एवरेज एंड मीडियम प्लेसमेंट पैकेजेस प्रोवाइड कर रहा है। अगर हम IIM अहमदाबाद की बात करें, उनके लेटेस्ट प्लेसमेंट रिपोर्ट के अकॉर्डिंग दीज पैकेजेस स्टार्ट फ्रॉम क्लोज टू 12 लाख रुपीज। तो अगर आप एक स्टेबल जॉब और गुड पेइंग कंपनी में काम करना चाहते हैं, IIM माइट बी राइट फॉर यू। IIM MBA कॉन्स। फर्स्ट है इंटेंस कंपटीशन। इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। हर साल IIM अहमदाबाद को लाखों एप्लीकेशंस आते हैं। इनमें से करीब 20,000 हाई स्कोरर्स होते हैं। इन गिने चुने लोगों में से फाइनल बैच ऑफ स्टूडेंट्स को चूज किया जाता है। IIM की एडमिशन प्रोसेस भी बहुत टफ मानी जाती है। नैरोअर फोकस। IIMs का सिंगुलर फोकस जो कि बिजनेस एजुकेशन है, वो इंटरडिसिप्लिनरी लर्निंग की एक्सपोजर को लिमिट कर देता है। स्टूडेंट्स का ध्यान सिर्फ मैनेजमेंट स्टडीज पर होता है। इसकी वजह से स्टूडेंट्स को ओवरऑल इंडस्ट्री एक्सपोजर कम मिलता है। अब आते हैं मोस्ट क्रूशियल पार्ट ऑफ दिस वीडियो पे। IIT और IIM के कोर्सेज और प्लेसमेंट्स में काफी डिफरेंस होता है। अगर हम अलग अलग फैक्टर्स देखें तो IIT और IIM में ये मेन डिफरेंस है एंट्री पॉइंट। IIT हो या IIM, स्टूडेंट्स को CAT यानी कि कॉमन एडमिशन टेस्ट देना होता है। मोस्टली सारे बिजनेस स्कूल्स CAT के स्कोर्स को MBA एडमिशंस के लिए कंसिडर करते हैं। अगर आपको IIT के MBA कोर्स में एनरोल करना है तो आपको CAT के रिजल्ट्स के बाद IIT का ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना होगा। उसके बाद आपको पर्सनल इंटरव्यूज देने पड़ेंगे। अगर आप IIM में एडमिशन कंसिडर कर रहे हैं तो आपको CAT रिजल्ट्स के बाद पर्सनल इंटरव्यूज के साथ साथ एनालिटिकल राइटिंग टेस्ट भी देना होगा। पर्सनल इंटरव्यूज के लिए स्टूडेंट्स को CAT स्कोर से एनालाइज किया जाता है। डिटेल्ड इंफॉर्मेशन के लिए आप IIT या IIM की वेबसाइट भी देख सकते हैं। प्लेसमेंट्स। IIT और IIM दोनों कॉलेजेस गोल्डन प्लेसमेंट
प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज ऑफर करते हैं। मैंने IIT बैंगलोर और IIM अहमदाबाद दोनों की MBA प्लेसमेंट रिपोर्ट्स एनालाइज की और यहाँ मुझे बहुत सारी डिटेल्स मिली। अगर IIM अहमदाबाद की बात करूँ तो वहाँ सबसे ज्यादा प्लेसमेंट्स बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विसेज में हुए थे, फॉलोड बाय कंग्लोमरेट FMCG एंड कंज्यूमर सर्विसेज। With various placements available, IIM Ahmedabad provides an annual minimum salary of 12 lakh rupees and a median of 25 lakh rupees. Goldman Sachs, Accenture and BCG, Boston Consulting Group जैसी कंपनीज ने IIM अहमदाबाद को सबसे ज्यादा प्लेसमेंट्स ऑफर किए थे। IIT बॉम्बे में बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर, कंसल्टिंग, IT, ई-कॉमर्स, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स एंड कंग्लोमरेट सेक्टर्स में प्लेसमेंट्स हुए विद अ मिनिमम सैलरी ऑफ 20 लाख रुपीज CTC एंड अ मीडियन ऑफ 26,64,000 CTC। IIT बॉम्बे ने पिछले साल स्टूडेंट्स को बहुत अच्छे प्लेसमेंट्स दिए हैं। फीस, IIT और IIM दोनों के फीस स्ट्रक्चर फॉरेन स्टूडेंट्स के लिए और डोमेस्टिक स्टूडेंट्स के लिए अलग हैं। अगर हम IIT बॉम्बे के MBA कोर्स की बात करें तो ऑटम सेशन के ओपन और OBC कैटेगरी के न्यू एंट्रेंस स्टूडेंट्स को 3,63,100 रुपीज भरने पड़े, whereas SC, ST, PD स्टूडेंट्स को 1,63,100 रुपीज फीस चार्ज की गई। उसमें कुछ फीस वन टाइम पेमेंट है, whereas कुछ फीस पर सेमेस्टर बेसिस पे चार्ज किया जाता है। तो अगर हम एस्टिमेट करें तो OBC ओपन कैटेगरी स्टूडेंट्स को 8 सेमेस्टर्स के लिए 27,85,600 रुपीज यानी कि 8 मल्टीप्लाइड बाय 3,48,200 रुपीज फीस चार्ज किया जाएगा। एंड SC, ST, PD स्टूडेंट्स को 11,85,600 रुपीज यानी कि 1,48,200 रुपीज मल्टीप्लाइड बाय 8 भरना पड़ेगा। यहाँ वन टाइम पेमेंट्स इंक्लूडेड नहीं है क्योंकि ये रिफंडेबल डिपॉजिट्स या एडमिशन प्रोसेसिंग रिलेटेड एक्सपेंसेस होते हैं। इसके अलावा आपको हॉस्टल फीस भी भरनी पड़ेगी। यहीं अगर हम IIM अहमदाबाद की बात करें, IIM अहमदाबाद ने अपने लास्ट बैच से 24,61,000 रुपीज टोटल फीस स्ट्रक्चर चार्ज किया था। इसके साथ ही आपको लैपटॉप, कंप्यूटर, पर्सनल एक्सपेंसेस, ऑन बोर्डिंग, ट्रैवल, क्लोथ्स एंड लॉन्ड्री के एक्सपेंसेस बेयर करने होंगे। ये हुई टॉप कॉलेजेस की बात। अगर हम बाकी IITs और IIMs की बात करें तो कुछ कॉलेजेस के फिगर्स आपको स्क्रीन पे दिखेंगे। यहाँ वीडियो आप पॉज कर सकते हैं सारे नंबर्स को ध्यान से पढ़ने के लिए। न्यूअर IIMs वर्सेस IIT MBAs। नए IIMs के पास हिस्टोरिकल रेपुटेशन नहीं होती, पर वो इंडस्ट्री डिमांड्स के हिसाब से रैपिडली इवॉल्व कर रहे हैं। कंपैरेटिवली IITs ने अपनी इंजीनियरिंग एंड टेक्निकल प्रोफिशिएंसी फोकस में लेकर कॉम्प्रिहेंसिव एजुकेशन पे बहुत सारा ध्यान दिया है। इस बात का ध्यान रखना जरूरी है कि इन MBA इंस्टीट्यूट्स का एस्टैब्लिशमेंट अलग अलग टाइम पर हुआ था। IIT में B स्कूल या सिंपल शब्दों में कहें तो मैनेजमेंट प्रोग्राम्स थोड़े बाद में शुरू किए गए, इसलिए एक नए IIM या फिर बेबी IIM के साथ उनके प्रोग्राम्स का कंपैरिजन करें तो फेयर माना जाएगा। इसलिए एक नए IIM या फिर बेबी IIM के साथ उनके प्रोग्राम्स का कंपैरिजन करें तो फेयर माना जाएगा। अगर हम न्यू एजुकेशन पॉलिसी को ध्यान में रख कर देखें तो IIT को अपर हैंड मिल जाता है। उनके पास ऑलरेडी बहुत सारे सब्जेक्ट्स अवेलेबल हैं और ऑलरेडी एक्सपीरियंस फैकल्टी भी है। NEP आने के बाद IIMs को नई फैकल्टी और सब्जेक्ट्स इंट्रोड्यूस करना पड़ सकते हैं। न्यू IIMs के पास रेपुटेशन एंड एक्सपीरियंस कम होगा, जिसकी वजह से पैकेज में थोड़ा डिफरेंस आ सकता है। But at the end of the day, an IIM is an IIM. It's how to make an informed decision. अब इतना सारा एनालिसिस देखकर मैं खुद कंफ्यूज हो गई थी। IIT और IIM दोनों मुझे बहुत प्रॉमिसिंग लग रहे हैं, बट मैं अपना एम क्या रखूं? IIT और IIM में चूज करना बहुत मुश्किल है, बट ये फैक्टर्स आपको चूज करने में जरूर मदद कर सकते हैं। करियर एस्पिरेशंस, आपकी चॉइस आपके करियर गोल्स के साथ अलाइन होनी चाहिए। आपको अपने एम्बिशंस को प्रोग्राम की स्ट्रेंथ्स के साथ अलाइन करना चाहिए। फॉर एग्जांपल, आगे चलकर अगर मुझे अपना स्टार्टअप शुरू करना है, मैं ऐसे कोर्स के लिए ऑप्ट करूंगी जहां मैं एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में सीख सकूं। मैं एनालिटिक्स को कम प्रेफरेंस दूंगी। सेकेंड है आपका करिकुलम असेसमेंट। आज मार्केट में जितनी अपॉर्चुनिटीज हैं उतने ही कोर्स ऑफरिंग्स हैं। आपको हर एक कोर्स को अच्छे से एनालाइज करना है। आपको वही कोर्स चूज करना है जो आपके स्किल्स और इंटरेस्ट को कॉम्प्लीमेंट करे। अब मार्केट बहुत ज़्यादा वाइड हो गया है, रोज बहुत सारे नए जॉब्स इंट्रोड्यूस होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, नाउ यू कैन गेट एन MBA इन हेल्थ केयर मैनेजमेंट। इसलिए अब किसी को भी एडजस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, बस सही रिसर्च और एनालिसिस करने की ज़रूरत है। नेक्स्ट है फैकल्टी एंड एलुमनाई नेटवर्क्स। करियर जर्नी में स्ट्रॉन्ग कनेक्शंस, इनवैल्यूएबल गाइडेंस और मेंटोरशिप ऑफर करते हैं।
नो मैटर आप जॉब करें या फिर बिजनेस, आपका नेटवर्क हमेशा आपको स्ट्रेंथ एंड अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट है प्लेसमेंट ट्रेंड्स। प्लेसमेंट्स बहुत जरूरी हैं। रिसेशन के बाद जॉब मिलना अब उतना आसान नहीं रहा। आपको हर कॉलेज के हिस्टोरिकल प्लेसमेंट डेटा को एनालाइज करना चाहिए ताकि आप इंडस्ट्री कनेक्शंस और पोटेंशियल पाथवेज को समझ सकें। आप एडमिशन के पहले कॉलेज के वेबसाइट पर दिए हुए प्लेसमेंट रिपोर्ट्स देख सकते हैं। मेक श्योर कि आपको जिस फील्ड में काम करना हो उस फील्ड में आपको जॉब ऑप्शंस मिल रहे हैं। नेक्स्ट है कैंपस लाइफ एंड एक्स्ट्रा करिकुलर्स। आपको कैंपस एनवायरनमेंट एंड एक्स्ट्रा करिकुलर अपॉर्चुनिटीज को भी इवैल्यूएट करना चाहिए। हर कॉलेज में अलग अलग एसोसिएशंस होते हैं जो आपको आपकी स्किल्स होन करने में मदद करेंगे। एजुकेशन की दुनिया बहुत ही डायनामिक है, उसमें बदलाव आते रहते हैं। आईआईटी और आईआईएम के बीच में चॉइस कभी स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं हो सकती। दोनों इंस्टीट्यूशंस यूनिक एडवांटेजेस ऑफर करते हैं जो अलग अलग करियर एस्पिरेशंस और लर्निंग प्रेफरेंसेस को सूट करते हैं। आप आईआईटी चूज करें या आईआईएम, आपका डिसीजन अपने करियर गोल्स, लाइक्स डिसलाइक्स और प्रोग्राम की अंडरस्टैंडिंग को रिफ्लेक्ट करना चाहिए। याद रखिए, इट्स नॉट अबाउट विच इज बेटर, इट्स अबाउट विच इज बेटर फॉर यू। तो फाइनली हम इस वीडियो के एंड में आ गए हैं। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। प्लीज लाइक एंड शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू आवर ग्रो प्लस चैनल टू वॉच मोर इंटरेस्टिंग एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाइक दिस। और हमें कमेंट में आप ये बताइए कि आप अपने MBA के लिए IIM चूज करेंगे या IIT।